तुम मुझे बचाओ प्लीज मालिनी, प्लीज बचा लो मुझे। मैं तुम्हें इस मुसीबत से जरूर बचाऊंगी। रुक रुक, मैं कह रहा हूँ रुक। मैनाक ठीक है ना? मैनाक तो आज 3 दिनों से ऑफिस ही नहीं गया। अरे तो फिर भैया गए कहाँ? India needs only 1 run to win the match, and this is the last ball of the match. Adam is determined to take the last wicket. He delivered a tricky one, and it's a smooth catch. अरे ओहो, यस! India has lost the game. ये क्या हुआ? लगता है भैया को जर्सी का कलर नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। अरे ध्यान से, ध्यान से। अरे ये क्या? मालिनी, वो एक नया फ्रिज ले लिया, सामान रखने के लिए लगता ही है। अरे क्यों? हमारा फ्रिज तो इतना पुराना नहीं है, बिल्कुल ठीक भी तो है। अरे धर, ये वाला कुछ काम का है क्या? इतना छोटा सा। इसमें सिर्फ पानी रखना। ये वाला देखो, एकदम लेटेस्ट मॉडल। पर अचानक इतने पैसे कहाँ से आए मैनाक? कहाँ से आई क्या मतलब है? अरे ऑफिस से मिला है, मुझे इंसेंटिव मिला है। तुम्हारे ऑफिस में ये इंसेंटिव स्कीम कब से शुरू हो गई? उफ मालिनी, तुम सवाल बहुत करती हो, अजीब है। भैया को आज हुआ क्या है भाभी? इतना कंजूस है, फिर भी इतना खर्चा कर कैसे रहा है? और ये हर चीज बहुत महंगी और गैर जरूरी है, उसी बात की चिंता है। मैनाक, मैनाक, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। हाँ रखो वहाँ पे, बाद में देखता हूँ। आजकल दिन भर फोन में इतने मैसेज किसको करते हो? सुनो, कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? अरे नहीं नहीं, तुम भी ना मालिनी। अरे रंजन टेक्स्ट कर रहा था, उसी का जवाब दिया। बताओ क्या कह रही थी? तुम्हारे लिए एक शानदार तोहफा लाई हूँ। ये देखो, कल के फुटबॉल डर्बी मैच के 2 टिकट मिले हैं, हम दोनों चलेंगे। अरे नहीं नहीं मालिनी, कल तो नहीं हो पाएगा। अरे कल तो ओडीआई का लास्ट मैच है, वो वाला क्रूशियल है, वो मिस नहीं किया जा सकता। क्रूशियल? लेकिन इंडिया तो सेमीफाइनल में हार गई है। और वैसे भी तुम कब से फुटबॉल छोड़कर क्रिकेट देखने लगे? नहीं नहीं, मतलब वो क्रूशियल मतलब सब साथ मिलकर रंजन के घर में मैच देखने वाले हैं। वो गैदरिंग बहुत क्रूशियल है। प्लीज मालिनी, तुम कुछ माइंड मत करना प्लीज। क्या बात है बहू, मैनाक खाएगा नहीं? नहीं पिताजी, वो अभी तक रंजन भैया के घर से नहीं लौटे हैं। पर मैच तो बहुत पहले खत्म हो गया। तुम एक फोन करके देख लो ना। फोन कमरे में है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। अरे तुम वापस कब आए? और ये सब क्या कर रहे हो? तुम कहीं जा रहे हो क्या? ऑफिस ट्रिप में जा रहा हूँ मालिनी, 4 दिन के लिए। मुझे थोड़ी जल्दी है, लेट हो गया तो फ्लाइट मिस हो सकती है। पर तुमने तो मुझे पहले नहीं बताया। अरे अभी तो डिसाइड हुआ। मैनाक, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। ये क्या? फोन तुमने स्विच ऑफ क्यों कर दिया? जरूरी कॉल भी तो हो सकता है ना? अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है मालिनी, मैं निकल रहा हूँ। तुम सेफली रहना और सबको संभाल के रखना। आया मैं। क्या हुआ बहू? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ, असल में मैनाक के बारे में सोच रही थी। 3 दिन हो गए उसका फोन नहीं लग रहा है। उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ आ रहा है। भाभी, आप एक बार ऑफिस में कॉल कीजिए ना, शायद उनके फोन में कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर ऑफिस वाले नंबर पर मिल जाए फिर तो बात हो जाएगी। तुमने सही कहा मणि, मैं अभी कॉल कर लेती हूँ। अब हेलो, नमस्ते, मैं आपके एम्प्लॉय मैनाक सेन की पत्नी मालिनी सेन बात कर रही हूँ। एक जरूरी खबर लेने के लिए मैंने आप लोगों को फोन किया है। अब मेरे पति
3 दिन पहले इमरजेंसी की वजह से ऑफिस ट्रिप पर गए हैं, लेकिन उनके साथ हम फोन पर किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। फोन हमेशा स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ, छुट्टी पर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ बहू? अब ऑफिस वालों ने क्या कहा? मैनाक ठीक तो है ना? हाँ माँ, उन्होंने कहा कि मैनाक पिछले 3 दिनों से ऑफिस ही नहीं गया है। ऑफिस ट्रिप तो दूर की बात है। अरे तो फिर भैया गए कहाँ? मनी, मुझे मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं एक बार राजेश भैया से मिलने जा रही हूँ। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ भाभी, लेकिन आप पूरी बात को एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। मतलब मैनाक अचानक तो गायब नहीं हो गया, वो आपको एक ठीक से झूठ बोलकर गया है। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है ना? और एक एडल्ट इंसान को तो जबरदस्ती वापस नहीं लाया जा सकता, है ना? लेकिन आप तो मैनाक को जानते हैं, वो कहीं जाने वाला इंसान नहीं है। देखिए भाभी, इंसान का मन बदलने में एक दिन भी नहीं लगता, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि वो रिसेंटली लगातार किसी के साथ मैसेज पर बात करता रहता था। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं? अब नहीं, मैं स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। और देखिए, मैनाक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए ऑफिशियली ना सही मैं आपसे वादा करता हूँ, अनऑफिशियली मैं उसकी तलाश करूंगा, जरूर करूंगा। अच्छा, तो फिर अभी रखती हूँ। लगभग सभी जगहों पर ढूंढ लिया, मैनाक तो किसी के घर पर भी नहीं गया है। अननोन नंबर। अब हेलो। अब हाँ मालिनी, मैं मैनाक बोल रहा हूँ। मैनाक, तुम कहाँ हो? कैसे हो? और तुम्हारे फोन को क्या हुआ? और ये किसका नंबर है? मालिनी मेरी एक बात सुनो। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, नहीं तो उन लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ। वो जरूर मेरा फोन ट्रैक कर रहा होगा। वो लोग कौन है? तुम ये सब क्या कह रहे हो? मालिनी मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया मालिनी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैनाक पहले शांत हो जाओ। मैनाक, पहले बताओ कि तुम कहाँ हो, मिलकर सारी बातें होगी। लेकिन अगर उन लोगों को पता चला? किसी को पता नहीं चलेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तुम ऐसे किससे भाग रहे हो मैनाक? कौन तुम्हारा नुकसान करेगा? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, बताओ मुझे। बताता हूँ मालिनी, बताता हूँ। एक दिन दोस्तों के साथ बात करते करते ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को लेकर डिस्कशन चल रही थी, और तब रंजन ने कहा उसने क्रिकेट मैचों पर फर्जी सट्टेबाजी करके काफी पैसा कमाया, और इसीलिए तुम उस जुए के खेल में पड़ गए, और उसी के चक्कर में तुम दिन रात क्रिकेट लेकर पागल हो गए। नहीं मालिनी, ये उस तरह की बेटिंग नहीं है। मतलब क्या कोई प्लेयर सेंचुरी मारेगा या नहीं मारेगा, इस तरह की बेटिंग। शुरू में मैं 100-200 का बेट लगाता था। ये रंजन का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, उसके कहने पर बेट लगाता और जीत जाता, और उसके बाद पैसे बढ़ाने लगा मैं, और बहुत सारे पैसे जीतने भी लगा। और फिर उन्हीं पैसों से तुमने फिजूल खर्ची शुरू कर दी। अब समझी। लेकिन एक बात तुम भूल गए मैनाक, कि छोटा हो या बड़ा, जुआ ही होता है। खैर, उसके बाद क्या हुआ? दरअसल डर्बी मैच से बचने के लिए ही मैंने रंजन के घर में मैच देखने की बात कर रहा था। हम लोग जिस रूम पे मैच देख रहे थे, ठीक उसी के बगल वाले कमरे में रंजन के कुछ क्लाइंट्स मिलकर काम की बात कर रहा था। जब मैं मैच के बीच में बाथरूम जाते समय उस कमरे के पास से गुजर रहा था। सुरेश का फॉर्म तो बढ़िया है, काम होगा ना? टेंशन मत लो बॉस, उसे मैं अपने जाल में फंसा लिया है। डील क्या है? नेक्स्ट मैच में 3 ओवर में 70+ रन एंड नो विकेट। अगर काम हो गया तो 2 पेटी कैश। यहाँ पे तो सट्टेबाजी चल रहा है। ये मैं कहाँ फंस गया? गुड, लेकिन अगर फिर भी फाइनल में पहुंच गया तो सिर्फ सुरेश से नहीं होगा। टेंशन मत लो, रिंगो को उठा लूंगा, दिक्कत नहीं होगा। और सुरेश ने कहा है बत्रा को मैनेज कर लेगा। देखना पिछले साल की तरह लीक ना हो जाए, बहुत पैसे लगे हुए हैं। अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो वो फॉरेनर लोग जान से मार डालेंगे। मेरे आदमी सब रेडी है, अगर रिस्क हुआ तो सबको उड़ा देगा। ये कौन है? चल देखते हैं। रुक जा। और इसीलिए तुम उनके डर से ऑफिस ट्रिप के नाम पर
यहाँ छिप कर बैठे हो? मैं क्या करता मालिनी, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे बचाओ प्लीज मालिनी, प्लीज बचा लो मुझे। ठीक है मैनाक, तुम प्लीज शांत हो जाओ। मैं तुम्हें इस मुसीबत से जरूर बचाऊंगी। तुम बस इन कुछ दिनों में थोड़ा संभल कर रहना, ठीक है? अच्छा, मैं अगर मान भी लूं कि मैनाक सब सच बोल रहा है, तब भी ये जुर्म साबित नहीं किया जा सकता भाभी। फर्स्टली, मैनाक उन लोगों में से किसी का नाम नहीं जानता, और सेकेंडली, उन्होंने जो बातें कही हैं, उसका भी तो कोई सबूत नहीं है। सबूत अभी नहीं है, लेकिन आज शाम तक सबूत हाथ लग जाएगी। कैसे? सुरेश कुमार की फॉर्म अभी बुलंदियों पर है। इस सीजन में सबसे कम रन देकर मैन ऑफ द सीरीज की रेस में पहले नंबर पर है वो। अब अगर वो 3 ओवर में 70+ वाली थ्योरी आज के मैच में सच हो गई, तो सब कुछ साबित हो जाएगा। It's the third disastrous over of Suresh Kumar. 77 runs from 3 over without a wicket. 3 ओवर में 77 रन। हिसाब सही बैठा है। अब राजेश भैया को कॉल करती हूँ। हाँ भाभी। मैच देखा आपने? मैनाक की एक एक बात सच निकली है। अरे हाँ हाँ, वही तो देख रहा हूँ। तो क्या अब हम सुरेश कुमार को पकड़ सकते हैं? नहीं भाभी, आई एम सॉरी टू से, ये अभी तक कोई सॉलिड सबूत नहीं है। उसे पकड़ने पर भी वो कहेगा कि कभी कभी फॉर्म खराब हो सकता है, इसलिए हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो पूरे गैंग को हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे। मैं समझ गई, लेकिन मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकती। अब क्या करना चाहती हैं? रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ऑफिशियली ना सही, अनऑफिशियली मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। अब बताइए ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ये बताइए, ये सुरेश कुमार किस होटल में रुका है? एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप बता सकते हैं मिस्टर सुरेश कुमार कौन से रूम में है? मैं प्रेस से आई हूँ उनका इंटरव्यू लेने के लिए। सॉरी मैडम, गेस्ट की डिटेल्स हम बिना पूछे तो नहीं दे सकते ना। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं कॉल करके उनसे पूछ लेती हूँ। अब अरे नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद वो अभी सो रहे होंगे। मैं लॉबी में ही इंतजार कर लेती हूँ। हाँ राजेश भैया बोलिए। अभी तक कोई खबर नहीं है। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। वक्त आने पर मैं आपको बुला लूंगी। मैडम, सुरेश कुमार के नाम पे चिकन नूडल्स ऑर्डर किया गया है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। रुकिए, मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ। हेलो सर, यहाँ एक डिलीवरी बॉय आपके चिकन नूडल सूप का ऑर्डर लेके आए हैं। ओके सर, भेज देती हूँ। आप ऑर्डर लेकर ऊपर जा सकते हैं। वैसे एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि सुरेश कुमार वेजिटेरियन है, तो फिर चिकन नूडल्स क्यों ऑर्डर किए? मामला कुछ फिशी है, देखना होगा। गुड मॉर्निंग सर, आपका चिकन नूडल्स। सर, आप तो वेजिटेरियन है ना, फिर आप चिकन नूडल्स खा रहे हैं? अरे आप कौन? यहाँ कैसे आई? मैं आपकी फैन हूँ। वैसे इतने बड़े बॉक्स में चिकन नूडल्स आए हैं, क्या आप ये अकेले खाएंगे या फिर इसके अंदर कुछ और भी है? That's none of your business, but it's very much our business. State Police Special Branch. Bhavi, now it's official. And Mr. Suresh Kumar, you are under arrest. No, please sir. अरे कुछ ले दे के रफा कर लो ना यार। लेंगे तो जरूर, लेकिन पैसे नहीं, इंफॉर्मेशन। आज सुबह मशहूर गेंदबाज सुरेश कुमार के बयान के आधार पर रेड करके एक बहुत बड़ा क्रिकेट बैटिंग रैकेट को अरेस्ट किया गया है। बहुत जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुरेश कुमार समेत बाकी अपराधियों के खिलाफ सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज सुबह
थैंक यू मालिनी, आज मैं तुम्हारी वजह से नॉर्मल लाइफ में वापस लौट सका। थैंक यू सो मच। जिंदगी में एक बात याद रखना मैनाक, गलती करोगे तो उसका हर्जाना भरना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी के क्रिकेट में झूठ का विकेट ज्यादा देर तक नहीं टिकता। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।